जब एक सैनिक पेंशन आ जाता है, पूर्व सैनिक बन जाता है, तो फिर क्यों उसके साथ कोई खड़ा रहना नहीं चाहता, उसके मुद्दों को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहता। इन जवानों के ओआरओपी के एरियर के बारे में सदन में किसी ने भी किसी भी प्रकार का इस सेशन में सवाल नहीं किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार या विपक्ष में बैठी हुई कोई भी पार्टियां हैं कितनी सीरियस हैं एक्स सर्विसमैन के इश्यूज को लेकर के। जय हिंद दोस्तों, नहीं मिलेगा ओआरओपी 2 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी यह बात सुनकर झटका जरूर लगेगा। और दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1 रैंक 1 पेंशन के रिट पिटीशन पर, और इसमें गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया गया था। लेकिन उस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जो जुलाई 2019 से 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होना था, उसे 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि उस तय समय में गवर्नमेंट इतना कुछ कर नहीं पाई, और ऊपर से जो है रिव्यू पिटीशन भी डाल दिया गया था। और बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसकी सारी प्रक्रियाओं के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने एक्सटेंशन की अर्जी भी लगाई थी, जिसको कि 16 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास भी कर दिया गया। और वो जो 3 महीने का समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया था, वो जो है 15 दिसंबर 2022 को समाप्त होता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर के 15 दिसंबर तक कुल मिलाकर के 9 महीने का समय मिल चुका है कि गवर्नमेंट जो है ओआरओपी का रिवीजन करे और उसको इंप्लीमेंट करे। और 16 सितंबर को जो गवर्नमेंट की तरफ से समय बढ़ाने की मांग की गई थी, उस पर कहा भी गया था कि अभी जो है इस पर कैबिनेट अप्रूवल होना बाकी है, उसके बाद जो है टेबलें बनेंगी और जो है इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसी के लिए सरकार ने 3 महीने का समय मांगा भी था और वो उसे मिल भी गया। लेकिन दोस्तों, अब यह पूरा समय ऑलमोस्ट समाप्त ही हो चुका है। तो जो काम पिछले 9 महीने से नहीं हो पाया, तो क्या वो एक दिन में हो सकता है? आप खुद सोचिए कि अभी तक जो है कैबिनेट अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई खबर नहीं है। अभी तक सीजीडीए या पीसीडीए की तरफ से किसी भी प्रकार का टेबल या चार्ट जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डेडलाइन थी 15 दिसंबर 2022 तक की, और इसमें केवल एक ही दिन है, तो यह तो बिल्कुल नामुमकिन ही है कि ओआरओपी 2 के रिवीजन का एरियर डिफेंस पेंशनर्स के खाते में पड़ जाए। अब देखिए दोस्तों, 15 दिसंबर तक यदि ओआरओपी रिवीजन के एरियर डिफेंस पेंशनर्स के खाते में नहीं पड़ता है तो क्या होगा? मेजर जनरल सतबीर साहब जो है ट्वीट करके कहते हैं कि टुडे इज 14 दिसंबर, वो कहते हैं कि 14 दिसंबर हैं और कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट जो है एरियर को पे करने जा रही है। एक बड़े आंदोलन के अलावा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ही एक ऑप्शन है। हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे। जनरल साहब कहते हैं कि अवर लीगल टीम इज फुली अलर्ट एंड रेडी, कि हमारी जो लीगल टीम है वो जो है फुली अलर्ट है और इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट भी कच्ची गोलियां खेलकर नहीं बैठी होगी। भले ही वह जो है एरियर पे 15 दिसंबर को ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देगी कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो सकता है 15 दिसंबर को वो जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दे, या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि टेबल या चार्ट जारी कर दिया जाए। और यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ घोषणा कर दी जाए कि इतने इंस्टॉलमेंट में ओआरओपी एरियर को पे किया जाना तय कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, वो तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। देखिए, ओआरओपी का एरियर कभी ना कभी तो डिफेंस पेंशनर्स के खाते में आना ही आना है, लेकिन कब तक आएगा, बात यहां पर रुकी हुई है। क्या इस पर आगे कुछ राजनीति होगी या फिर यह मामला कोर्ट में ही घूमता रहेगा? कई एक्स सर्विसमैन बड़े उम्मीदों के साथ बैठे हुए थे कि अपोजिशन पार्टी कुछ न कुछ अपना रोल निभाएगी, 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर कुछ सवाल करेगी विंटर सेशन में। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में कुछ नहीं देखा गया है। हाँ, केवल अपोजिशन पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी की तरफ से जो है 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित एक डिमांड की गई थी कि गवर्नमेंट को जो है 1 रैंक 1 पेंशन प्रोरेटा बेसिस पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और वीमेन स्पेशल एंट्री स्कीम ऑफिसर्स को भी देना चाहिए। लेकिन जवानों के ओआरओपी के एरियर के बारे में सदन में किसी ने भी किसी भी प्रकार का इस सेशन में सवाल नहीं किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार या विपक्ष में बैठी हुई कोई भी पार्टियां हैं कितनी सीरियस हैं एक्स सर्विसमैन के इश्यूज को लेकर के। दोस्तों, जहां एक तरफ तवांग में आपने देखा ही होगा कि हमारे सैनिक कितनी वीरता के साथ जो है बॉर्डर पर खड़े रहे, चाइनीज पीएलए को अपनी धरती पर घुसने नहीं दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने वहीं पर जो है उनका मुकाबला किया और उनको वापस खदेड़ दिया।
इस पर पूरे देश को गर्व है और होना भी चाहिए। कई नेताओं ने भी इसका समर्थन किया कि उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक बहुत वीर हैं और हम इनके पीछे खड़े हैं। लेकिन दोस्तों पीछे कहां खड़े हैं? पीछे जहां पर हमारे वेटरन्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, वो भी एक सैनिक थे, भले ही अब वो पूर्व सैनिक हो चुके हैं, उन्होंने भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं। जब ऐसे हालात होते हैं तो पूरा देश, प्रत्येक नागरिक जो है सैनिक के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब एक सैनिक पेंशन आ जाता है, पूर्व सैनिक बन जाता है, तो फिर क्यों उसके साथ कोई खड़ा रहना नहीं चाहता, उसके मुद्दों को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहता? और अब जब ऐसा हो रहा है तो कई डिफेंस पेंशनर्स को रोष भी है और वो अपना रोष जो है सोशल मीडिया पर भी अपने कमेंट्स के माध्यम से उतार रहे हैं। एक नेवल वेटरन देवेंद्र जी कहते हैं कि अब तो मात्र एक दिन बच गया, क्या भारत सरकार OROP 2 देने की घोषणा करेगी या माय लॉर्ड फिर समय दे देंगे? उत्तम चंद जी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कई गवर्नमेंट सोर्सेज से या मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता है कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था है, सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ रही है। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट के 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए, लेकिन उनके पास एक्स सर्विसमैन को देने के लिए 200 करोड़ रुपए नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं 200 करोड़ रुपए में OROP के एरियर का मुद्दा सेटल होने वाला नहीं है, इसके लिए ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। संगाराव सी सेलर जी अपने ट्वीट में लिखते हैं, जबरदस्त शौर्य और जोश इंडियन आर्मी का, लेकिन ऐसे वीरता कई किस्से पहले भी हुए हैं बॉर्डर पर। आज रिटायर वीर फौजी जो पहले भारत के लिए लड़ चुके हैं, OROP 2, इक्वल MSP, डिसेबिलिटी पेंशन और अलाउंस से वंचित इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक राइडर जी लिखते हैं कि आर्मी ऑल टास्क कंप्लीटली ऑनेस्टली बट गवर्नमेंट नॉट रिवाइज OROP 2 18 मंथ DA एरियर्स एंड फिटमेंट फैक्टर 3.68। ब्रिगेडियर PD गुप्ता साहब लिखते हैं, वेटरन कम्युनिटी ऑफ डिफेंस फोर्सेज पेन्ड एट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू OROP एंड इंट्रोडक्शन टू स्पर्स डिफेंस अकाउंट मिसलीडिंग द गवर्नमेंट, इट्स स्टाफ शुड बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। इनका बोलने का मतलब यह है कि जो डिफेंस अकाउंट है गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए जो है डिफेंस अकाउंट का जो स्टाफ है उसको कम किया जाना चाहिए। बैंक सिस्टम वेटरन्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है और इस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कई कमेंट्स हैं वेटरन्स के, एक्सेसमैन्स के, डिफेंस पेंशनर्स के, और मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट चेक करने से अच्छा है 15 तारीख की डेट में कि शाम तक इंतजार करें कि गवर्नमेंट की तरफ से नया एक्शन क्या लिया जा रहा है, या फिर किस प्रकार की घोषणा की जा रही है, या फिर कोई टेबल या चार्ट जारी की जा रही है या नहीं। तो दोस्तों गवर्नमेंट एक दिन में क्या करेगी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।